नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। राम भक्त हनुमान की जय हो। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। मित्रों, कल मैंने कहा था कि मैं कल अनुपस्थित रहूँगा, लेकिन मुझ पर ईश्वर की कृपा हुई और मेरा कार्यक्रम जल्दी ही समाप्त हो गया और मैं प्रभु राम की सेवा में आपके सामने पुनः स्थापित मैं उपस्थित हूँ। एक बार पुनः जय सिया राम। हम चर्चा कर रहे थे राम नाम की महिमा का। राम नाम की महिमा का ये आज चौथा एपिसोड है, क्षमा चाहूँगा 5वां एपिसोड है। तो राम नाम की महिमा में हम आज ले रहे हैं दृष्टांत काशी नरेश का। काशी नरेश एक बार भगवान राम के दर्शन करने के लिए, ये प्रसंग कलयुग का प्रसंग है। राम जन्म स्थान अयोध्या जा रहे थे। राह में उन्हें नारद जी मिले और उन्होंने कहा कि आपको आगे विश्वामित्र जी का मंदिर मिलेगा, आश्रम मिलेगा। आप उन्हें प्रणाम न करके सीधे राम दरबार में जाइएगा। नारद जी का स्वभाव तो गुप्त बातों को प्रकट करना और लोगों को शिक्षा देना ही है। हमारे साथ में परमानंद जी शर्मा जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। राजेश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। प्रभु राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो काशी नरेश जी नारद जी की बात न समझ पाए, उनका गूढ़ार्थ न समझ पाए, और जब वे विश्वामित्र जी से मिले तो उन्होंने नमस्कार नहीं किया। ये देख करके विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने काशी नरेश को श्राप दिया कि आपकी मृत्यु शीघ्र ही वाण के कारण होगी। काशी नरेश बड़े दुखी हुए और नारद जी को याद करके, उनकी बातों को याद करके, स्मरण करके विलाप करने लगे। तो नारद जी वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे कि मेरा ये ध्येय नहीं था, मेरा तो ध्येय कुछ और था। अगर आपको इस श्राप से मुक्ति लेनी है तो आप माँ अंजनी के पास चले जाइए, वो आपका दुख दूर करेगी। काशी नरेश माँ अंजनी के पास गए। जमुना प्रसाद जी बेताब, गजलों के बादशाह, साहित्य जगत के शिरोमणि हमसे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काशी नरेश माँ अंजनी के पास गए और माँ अंजनी से विलाप करते हुए प्रार्थना करने लगे कि माँ अंजनी, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी रक्षा कीजिए। माँ अंजनी ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि हे काशी नरेश, मैं आपकी रक्षा अवश्य करूंगी। उधर हनुमान जी जब माँ अंजनी के पास आए तो माँ अंजनी ने उन्हें किसी प्रकार की बात न सुनाए बिना, बताए बिना ही उनसे वचन ले लिया कि काशी नरेश अपने आश्रम में आए हुए हैं, इनकी रक्षा बेटा तुम्हें करना ही करना है, किसी भी हालत में इनकी रक्षा करनी है। हनुमान जी ने अपनी माता को वचन दे दिया कि मैं काशी नरेश की रक्षा अवश्य करूंगा। हमारे साथ में सुदामा जी शर्मा मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका स्वागत। प्रभु की
हनुमान जी की, आप प्रभु हनुमान के भक्त भी हैं, राम भक्त भी हैं, दोनों की कृपा आप पर बनी रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो हनुमान जी ने माँ से पूछा कि हे माते, आप क्या चाहती हैं बताइए, मैं आपको वचन दे चुका हूं। तो माता अंजनी ने कहा, सारा वृत्तांत सुनाया कि काशी नरेश हैं, इन्होंने विश्वामित्र जी को नमस्कार नहीं किया, उन्होंने इनको श्राप दिया है और इनको तुम्हें बचाना ही बचाना है। हनुमान जी बड़े असमंजस में हो गए। एक तरफ राम भक्त विश्वामित्र जी थे, मुनि थे, ऋषि थे, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं, दूसरी तरफ उनका श्राप है। फिर भी उन्होंने कहा कि हे माँ, मैंने आपको वचन दिया है तो मैं काशी नरेश की रक्षा अवश्य करूंगा। और वे काशी नरेश को लेकर के सरयू नदी के बीच में आ गए और सरयू नदी पे खड़ा करके उन्हें कहा कि आप राम का नाम लेते रहिए, राम नाम जपते रहिए, और मैं भी आपके समीप ही खड़ा हूं। दोनों सरयू नदी पे खड़े होकर के प्रभु राम का नाम जपने लगे। अर्धरात्रि हो गई, वराण के आने का समय हुआ, लेकिन राम नाम के जाप को सुनकर के वो वराण उनके चारों तरफ चक्कर लगाता रहा, लेकिन राम नाम के शब्दों की जो ध्वनि थी, उस ध्वनि से जो उनके चारों तरफ एक वलय बन गया था, एक आभा बन गई थी, सुरक्षा चक्र बन गया था, उसको वो प्राण नहीं भेद सका और पुनः अपने स्थान पर चला गया। तब हनुमान जी ने कहा, काशी नरेश हनुमान जी के चरणों में पड़ गए और कहने लगे कि हनुमान जी, आपने मेरी रक्षा करी। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं, अभी रक्षा नहीं हुई है, भगवान राम की कृपा नहीं हुई है। क्यों? कि ऋषि ने आपको जो श्राप दिया है उनके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। तो काशी नरेश ने कहा कि इसका क्या उपाय है। हनुमान जी काशी नरेश को विश्वामित्र जी के पास लेकर आए और काशी नरेश को कहा कि आप इनके चरणों में पड़ जाइए, लिपट जाइए और इनसे क्षमा मांग लीजिए। काशी नरेश ने वही उपक्रम किया। ऋषि तो ऋषि हैं, सनातन धर्म के पुरोधाई नहीं। कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म का, उसका स्वभाव है, उसके संस्कार हैं, उसका आचरण ऐसा है कि बड़े से बड़े अपराध करने वाले को भी क्षमा मांगने पर हम क्षमा कर देते हैं। तो विश्वामित्र ने काशी नरेश को क्षमा कर दिया और वो राम गुण गाते हुए अयोध्या गए, भगवान राम के दर्शन किए, जन्मभूमि में गए, विग्रह के दर्शन किए और उनका उद्धार हुआ। ये राम नाम की महिमा है। दूसरा उदाहरण मैं आपको सुना रहा हूं कि हनुमान जी जब अयोध्या में आ गए, भगवान राम का राज तिलक हो गया, तो उन्होंने देखा कि रामचरित लिखना चाहिए, वरना संसार राम जी की कथा को कैसे जानेगा। राम जी पर क्या क्या विपत्ति पड़ी, उसको लोग संसार पिछला कैसे जानेगा। जो आने वाली संतति है उसको क्या संदेश मिलेगा। तो हनुमान जी ने समुद्र किनारे जाकर के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से रामचरित्र लिखना प्रारंभ किया। इधर ऋषि वाल्मीकि जी भी रामायण लिख रहे थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि हनुमान जी भी रामायण लिख रहे हैं,
तो उन्होंने सोचा कि जब हनुमान जी रामायण लिख देंगे तो मेरी इस वाल्मीकि रामायण का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो वे राम नाम जपते हुए हनुमान जी के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे हनुमान, आप कृपा दृष्टा हैं, आपकी सब पर कृपा होती है, मुझ पर भी कृपा कीजिए। मैं भी रामायण लिख रहा हूँ और आप रामायण इतने प्रयास से लिख रहे हैं, इतनी मेहनत से लिख रहे हैं कि आपने पत्थरों पर कुरेद कुरेद करके आपने रामायण लिखी है, अपने नाखूनों से कुरेद कुरेद कर लिखी है। ये रामायण तो अमर हो जाएगी, अमिट हो जाएगी। तो मेरी रामायण को कोई बात है कि वाल्मीकि जी की रामायण पीछे छूट जाएगी। तो उन्होंने उसी समय उन शिलाओं को उखाड़ उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया और वाल्मीकि जी को वचन दिया, आशीर्वाद दिया कि आपकी रामायण ही संसार की प्रथम रामायण कहलाई जाएगी। कहते हैं कि कई वर्षों बाद, बहुत वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद राजा विक्रमादित्य ने समुद्र के तलहटी से उन शिलाओं को निकाला और उनकी रचना करी और वही हनुमांटक नाम से प्रथम रामायण कहलाई। एक रामायण शिवजी ने अपने अंतः स्थल में लिखी थी, वो गुप्त रामायण है जिसे कहा जाता है। लेकिन संसार के प्रथम रामायण जो है वो हनुमान जी द्वारा लिखी हुई ही कही जाया करती है, कहते हैं। और वाल्मीकि जी की रामायण का नंबर द्वितीय नंबर आता है, दूसरा नंबर आता है। तो राम की कृपा, राम नाम की कृपा, राम नाम की महिमा इससे ही ज्ञात होती है कि राम का नाम राम से भी बड़ा होता है और जिसने राम नाम जपा उसका बेड़ा पार हुआ है। एक कथा ये भी है कि हनुमान जी को अयोध्या में सीता माता प्रतिदिन एक बेसन का लड्डू खिलाया करती थी, बेसन का मोदक खिलाया करती थी और खास करके मंगलवार को तो बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बना करके खिलाती थी। एक मंगलवार को ऐसा हुआ कि और हनुमान जी माता सीता के महल के बाहर खड़े हुए प्रतीक्षा करते थे कि कब माता आए और कब मुझे मोदक खाने को मिले। एक मंगलवार को काफ़ी समय व्यतीत हो गया, माता सीता नहीं निकली। मास्टर रामजी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका। आप अपना व्यस्त समय निकाल करके इस पटल पर आए। उषा सोलंकी जी आई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। उषा सोलंकी जी धर्म नगरी उज्जैन से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम, आप पर भगवान प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। तो मित्रों, एक मंगलवार को हनुमान जी माता सीता के द्वार पर खड़े रहे। काफ़ी प्रतीक्षा करने के बाद माता सीता द्वार खोलकर बाहर आई, लड्डू उनके हाथ में था। तो माता सीता के माथे पर उस दिन सिंदूर चमक रहा था। हनुमान जी की दृष्टि उस सिंदूर पर पड़ी तो पहले तो हनुमान जी नाराज हुए कि मुझे लड्डू खिलाने में माता आपने बहुत देर करी, आज मैं बहुत भूखा हूँ। लेकिन उसके पश्चात उन्हें कहते कहते ही उनकी नज़र, उनकी दृष्टि जब माता के मांग के सिंदूर पर पड़ी तो उन्होंने पूछा कि माता ये आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता ने कहा कि सिंदूर लगाने से स्वामी की आयु बढ़ जाती है, स्वामी अधिक दिन तक हमारे साथ रहते हैं। हनुमान जी ने यह सुना तो सुनते ही
वो समझ गए कि माता सीता सिंदूर भगवान राम के लिए लगाती हैं, क्योंकि हम सबके स्वामी राम जी तो हैं। तो उन्होंने कहा, माता 1 मिनट रुकिए, और उन्होंने सिंदूर ला करके अपना सारा शरीर सिंदूर से पोत लिया, और उसके पश्चात माता के हाथ से लड्डू लेकर के खाया, और लड्डू खा करके भगवान राम के दरबार में पहुंचे, राम की शरण में पहुंचे। तो राम जी ने उन्हें देख करके आश्चर्य किया कि हनुमान जी, आपने ये क्या किया? आपने सारे शरीर पर सिंदूर पोत लिया। तो हनुमान जी ने कहा, मुझे माता ने बताया कि आप सिंदूर से बहुत प्रसन्न होते हैं, और मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी आयु बढ़ाने के लिए ही ये सिंदूर अपने शरीर पर पोता है। तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान, तुम्हें माता सीता ने, जो तुम्हारी माता है, उन्होंने अजर अमर का तो वरदान दे ही रखा है, लेकिन मैं आज भक्तों को एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन तुमको सिंदूर चढ़ाएगा और बेसन के लड्डू का भोग लगाएगा, तुम उस पर बहुत प्रसन्न होगे और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करोगे। ये सुनकर के हनुमान जी नाचने लगे, उल्लास में गाने लगे, राम नाम राम नाम राम नाम का उच्चारण करते हुए मग्न होकर के नाचने लगे। तो ये है राम नाम की महिमा। मित्रों, आप सब हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैं पुनः भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे, वे सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाते रहें और आपके हर कार्यों में सहायक बने। हनुमान जी आपकी सहायता करते रहें, हनुमान जी की कृपा भी आप पर सब पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर पुनः मिलेंगे इसी पटल पर, इसी समय। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार, शुभ रात्रि।